वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 66वां बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट होगा और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जो बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब बीपीएससी में एक बहुत कम ही समय बचा है। तो कम से कम आप लोग 8 से 10 सेट जरूर सोल्व कर लीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हर्यक वंशीय मगध शासक उदयन निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयन किसका पुत्र है? तो अजात शत्रु का उदयन पुत्र है। उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है और पटना नगर की स्थापना शेरशाह के द्वारा की गई है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने उत्तरापथ स्वामीन का उपाधि धारण किया? ठीक है, फिर से देख लीजिए। उत्तरापथ स्वामीन का उपाधि धारण किया तो किसके द्वारा धारण किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव किस वंश का शासक था? तो बीपीएससी जो है इनके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो किस वंश के शासक हैं? कनाट वंश के। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कनाट वंश के अंतिम शासक हैं। कनाट वंश के संस्थापक कौन है? तो नानदेव। ठीक है, और राजधानी कहाँ पर है कनाट वंश की? तो सिमरावगढ़, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपके असम क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में स्थित है? असम क्षेत्र में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में ये भी आपको याद रखना है कि जो कामरूप है, कामरूप की राजधानी है प्राग ज्योतिषपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। वह किस क्षेत्र का शासक था? तो आपको याद रखना है वह बनारस क्षेत्र का शासक था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है? अयोध्या अभिलेख किस शासक का है जो दिया गया इसमें? तो शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन राजगृह या गृह ब्रज जिसे बोला जाता है को कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है? कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है? तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो सुशर्मा मगध के कण्व वंश का अंतिम शासक था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक या हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो बिंबिसार था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। ठीक है, शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था शिशुनाग और अंतिम शासक था नंदीवर्मन। और नंद वंश का प्रथम शासक था महापदानंद और अंतिम शासक था घनानंद। और मौर्य वंश है उसका प्रथम शासक है चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक है मौर्य वंश का बृहदर्थ। ठीक है, और कर्ण वंश का जो प्रथम शासक है वासुदेव है और अंतिम शासक है सुशर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका ध्वस्त भी बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त। ठीक है, नेक्स्ट, पटना का नाम अजीमाबाद निम्नांकित में से किसके नाम पर रखा गया था?
तो पटना का नाम जो अजीमाबाद रखा गया था मुगल राजकुमार के नाम पर। ये मुगल राजकुमार कौन थे? तो ये थे औरंगजेब के पुत्र। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी? इसी प्रकार से क्वेश्चन बीपीएससी आपको पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है कि पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी। तो पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक 2 जून 1923 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है कि वर्ष 1928 ईस्वी की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में किस राष्ट्रीय नेता ने अहम भूमिका निभाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिले से किया था? कब और किस जिले से किया था? तो आपको याद रखना है 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था, इसकी शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई? तो जो ताना भगत आंदोलन है इसकी शुरुआत 1913-14 में हुई और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे जतरा भगत। कौन? जतरा भगत। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्न में कौन थे? बिहार में जो होम रूल लीग गठित हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है मजरूल हक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीबीआई क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई? तो 1927 ईस्वी में। कब हुई? 1927 ईस्वी में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र अंग्रेजी सरकार की कार्रवाई में शहीद हो गए। यह घटना किस तारीख की है? ये घटना किस तारीख की है? तो ये घटना आपकी है 11 अगस्त 1942 की। 11 अगस्त 1942 की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई? तो की गई थी 1770 ईस्वी में। कब की गई थी? 1770 ईस्वी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देते हैं कि बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ? तो अकबर, जो जिस समय अकबर शासक था उसी समय। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1574 ईस्वी में उस समय अकबर शासक था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो मौलाना मजरूल हक के द्वारा द मदरलैंड का प्रकाशन किया गया था पटना से। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के किस मंत्री का मुख्य योगदान था? तो कोलवट का मुख्य योगदान था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस के शासक कौन थे? तो लुई 14वां। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो शाह वली उल्लाह। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, वो किस वर्ष हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था? तो कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम किस रियासत की शासन ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बड़ौदा रियासत ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की थी? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था आपके 1917 ईस्वी में, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन सा है? द्वितीय आंग्ल मतलब कि अंग्रेज और अफगान के बीच जो युद्ध हुआ वो कब हुआ है? तो हुआ है 1878 से 1880 के बीच में। ठीक है, 1878 से 1880 के बीच में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि 1878 और 1880 के बीच में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था। नेक्स्ट, कामा गाटा मारू प्रकरण से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। कर लीजिए। यह प्रकरण 1914 ईस्वी में हुई, तो ये तो सही है। यह प्रकरण 1941 में हुई, ये आपकी गलत है। कामा गाटा मारू एक जापानी जहाज़ थी जिसे एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था, तो ये सही है। कामागाटा मारू कनाडा के एक बंदरगाह का नाम था, ये गलत है, जहाज़ का नाम था। यह प्रकरण भारत के बाहर भी भारतीयों में ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित में सत्य तथ्य को चुनें। जो सत्य कथन है उसे चुनना है, तो चुन लीजिए। प्रतिहारों के राज के पतन के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल राज का उदय हुआ, तो ये सही है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था, तो ये भी सही है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, ये भी सही है। 10वीं सदी के पूर्वार्ध में चंदेल शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में एक भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था जिसका नाम चतुर्भुज मंदिर था, तो ये भी सही है। इसका मतलब सारे सही है, तो एक से अधिक, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्रा राक्षस से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों को दर्शाने वाले विकल्प की पहचान करें। ठीक है, तो पहचान कर लीजिए। यह मौर्यकालीन रचना है, ये गलत है। यह गुप्तकालीन रचना है, तो 2 सही हो जाएगा। ठीक है, यह मौर्य इतिहास जानने का स्रोत है, तो ये गलत है। यह गुप्त इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका 2 और 4 सही हो गया, 2 और 4। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यह भद्रबाहु रचित है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया, तो ये भी गलत हो गया, तो ये सही है। ठीक है, विशाखदत्त के द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो सीता अध्यक्ष राजभूमि विभाग का प्रमुख होता था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो देख लीजिए। हॉर्टिकल्चर उद्यानों का अध्ययन है।
पोमोलॉजी, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इसमें रोगों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी, इसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर विकिरण से पृथ्वी के किसी स्थान पर मिलने वाली ऊर्जा मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? तो प्रभावित करने वाले कारक हैं स्थान की अक्षांशीय स्थिति, वायुमंडल के अवयव और दिन की अवधि। और पहला गलत है, तो एक से अधिक सही है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से मिलती है? तो भारत के 4 राज्यों की सीमा चीन से मिलती है। पहला कौन है? हिमाचल प्रदेश है, दूसरा उत्तराखंड है, तीसरा सिक्किम है और चौथा अरुणाचल प्रदेश है। पहले इसमें जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट, कुल्लू कांगड़ी, नामचा बारवा तथा नागा पहाड़ी क्षेत्र हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के किस खंड के अंतर्गत आते हैं? तो असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत मतलब गलत तथ्यों को चुनना है। तो इस केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख स्थल येनम, पांडुचेरी, कारिकल एवं माहे हैं। तो सही बात है, 4 वो हैं, ये तो सही है। इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थल पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर स्थित है, तो ये भी सही है। कुछ आपके तमिलनाडु में है और केरल में है और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट, इस पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था, तो ये भी सही है, इस पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था। इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा भी है, तो ये भी सही है। तो सारे सही है, इसमें गलत होने की कोई चांस ही नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य पर भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे अधिक समुद्री तट लंबा है वो किसका है? गुजरात का है। किसका है? गुजरात का। अगर ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो सेकेंड नंबर पर आपके आता है आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा हाँ, और अगर पूछ देगा कि सबसे छोटा तट किस राज्य का है, तो आपको याद रखना है किसका है? गोवा का। किसका है? गोवा का। ठीक है, नेक्स्ट, काराकोरम दर्रा, केपसोंग ला दर्रा तथा खारदुंग ला दर्रा से संबंधित सही तथ्यों को आपको चुनना है, तो चुन लीजिए। यह भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करता है, तो ये सही है। ये सभी महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ये गलत है। ये सभी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ये भी गलत है। ये सभी बाह्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ये भी गलत है। ये सभी जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन्नौर घाटी किस राज्य में है? तो जो किन्नौर घाटी है ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे घाटी से संबंधित बहुत सा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग सारे घाटी को देख लीजिएगा, जैसे कि शांत घाटी केरल। नेक्स्ट, बृहद या महान हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख चोटियों का क्रम ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में निम्न में से किस विकल्प में व्यवस्थित है? तो देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, धौलागिरी। तो ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 का सी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित कर देना है, तो इसे आप सम्मिलित कर दीजिए। पहला देखिए, मैती आंदोलन
मैती आंदोलन से कौन संबंधित हैं? तो कल्याण सिंह रावत हैं। एपिको आंदोलन, इससे कौन संबंधित है? एपिको आंदोलन से, इससे संबंधित आपके हैं पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, पांडुरंग हेगड़े। उसके बाद है चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। फिर पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? गोवा की पीपुल्स पार्टी। सारे सम्मिलित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है। बांगर भूमि से संबंधित सही तथ्यों को आपको चुनना है, तो चुन लीजिए। उत्तरी मैदान की उच्च भूमि को पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, तो ये सही है। बांगर क्षेत्र नदियों के बाढ़ वाले मैदान के तल से ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, ये भी सही है। बांगर क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है एवं इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है, ये भी सही है। बांगर क्षेत्र में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई और वहाँ कंकरीली भूमि मिलती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही है, तो एक से अधिक ऑप्शन है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरखान स्थलाकृति भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से दिखाई पड़ती है? तो आपको याद रखना है, जो बरखान स्थलाकृति है ये रेत से बनती है और ये ज़्यादातर राजस्थान राज्य में देखने के लिए मिलती है। तो इसमें राजस्थान तो ऑप्शन में है नहीं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार का जो आकार या आकृति है, तो बिहार की आकार और आकृति कैसी है? तो आयताकार है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की जलवायु है, बिहार की जलवायु मानसूनी है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि बिहार में टर्सरी चट्टानें पाई जाती है, किस ज़िले में टर्सरी चट्टानें पाई जाती है बिहार के? तो पश्चिमी चंपारण में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि धारवाड़ चट्टानें बिहार के किस ज़िले में पाई जाती है, तो गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका। उसके बाद विंध्य समूह की चट्टानें बिहार के किस ज़िले में पाई जाती है? तो कैमूर और रोहतास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार में पंत अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? बिहार में जो है पंत अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो नालंदा में अवस्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, सही क्रम को आपको बताना है, तो सही क्रम आप लोग बता दीजिए। इसका सही क्रम होगा कच्छ पहाड़ी, मांडवा पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये आगे में अरावली लिखा हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही तथ्यों को आपको पहचान करना है, तो कर लीजिए। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का एक प्रमुख जल विभाजक है, जो राजस्थान मैदान के अपवाद क्षेत्र को गंगा के मैदान अपवाद क्षेत्र से अलग करता है, तो सही है। अरावली पर्वत पश्चिमी भारत की एक प्रमुख जलवायु विभाजक भी है, जो पूरब की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के आर्द्र शुष्क एवं शुष्क प्रदेश से अलग करता है, तो ये भी सही है। इस तरीके से इधर ज़्यादा वर्षा होता है और इधर कम वर्षा होता है। ठीक है, अरावली पर्वत कोयला के विशाल भंडार के कारण धारण करता है, गलत बात है। जो अरावली है यहाँ पर आपकी कोयला नहीं मिलता है, यहाँ पर तांबा सीसा ऐसे मिलते हैं। उसके बाद है यह अति प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ये भी गलत है। ये आपके जो तरीके से बलित पर्वत है, प्राचीन बलित पर्वत है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 2 सही 2 गलत, तो 1 से अधिक, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच निम्न में से कौन सा दर्रा अवस्थित है? कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो इसमें आपके पाल घाट जो दर्रा है वो अवस्थित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड दर्रे हैं और एक साइड स्थान जिन्हें जोड़ा जाता है। तो पहला आपका है थार घाट दर्रा, ये आपको जोड़ता है मुंबई से नासिक के बीच में।
दूसरा है भोरघाट दर्रा, ये जोड़ता है मुंबई से पुणे के बीच में। उसके बाद है पालघाट दर्रा, तो पालघाट जो दर्रा है वो जोड़ता है आपके पलक्कड़ कोयम्बटूर को, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद है सेन कोटा दर्रा, ये आपके जोड़ता है, सेन कोटा दर्रा जो जोड़ता है तिरुवनंतपुरम और मदुरई के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4, 2 1 4 और 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर। गुरुत्व आकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार है, किसी पिंड का जो भार है वो क्या है? सदिश राशि है, ठीक है, क्या है? सदिश राशि, और स्थान के अनुसार जो है ये बदलता रहता है, तो एक से अधिक हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी निम्न में से कौन है? तो जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है ये आपका हो जाएगा 0.25 मीटर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुगर का आणविक सूत्र निम्नांकित में से कौन होता है? तो शुगर का जो आणविक सूत्र होता है C12H22O11, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके C6H12O6, ये किसका है? ग्लूकोज का है। और उसके बाद आपका है C6H12 और O5, ये किसका है? स्टार्च का है। और CaO, ये किसका है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? इसमें से कौन आपके सही नहीं है? घोल समांगी मिश्रण होता है, ये सही है। सस्पेंशन विषमांगी मिश्रण होता है, ये भी सही है। दूध जेल का उदाहरण है, ये गलत है, दूध जेल का उदाहरण नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सी गलत है। और डी है साबुन घोल, सॉल क्लोराइड का उदाहरण है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सही तथ्यों की आपको पहचान करना है, तो कीजिए। द्रव में ठोस की घुलनशील तापमान बढ़ने पर बढ़ता है तथा ताप घटने पर घटता है, तो ये सही है। द्रव में ठोस की घुलनशील दाब में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है, तो ये भी सही है। द्रव में गैस की घुलनशीलता ताप बढ़ने पर घटता है जबकि ताप बढ़ने पर बढ़ता है, तो ये भी सही है। द्रव में गैस की घुलनशीलता दाब बढ़ने पर बढ़ता है तथा दाब घटने पर घटता है, तो ये भी सही है। तो सारे सही है, तो इसका मतलब एक से अधिक, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? बिजली के बल्ब का चमकना तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन, आपको दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट, वायु में स्थित विभिन्न गैसीय अवयवों का पृथक्करण निम्नांकित में से किस विधि से किया जाता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि के द्वारा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का पौली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया था? तो आपको याद रखना है जसप्रीत बुमराह को, इसमें जसप्रीत बुमराह ऑप्शन में नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, जसप्रीत बुमराह आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार के साथ 15 लाख रुपये भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होती है? ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए
कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी होती है कितनी होती है? ये 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, 5 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, स्याही निम्न में से कोलाइड के किस रूप का उदाहरण है? तो सॉल रूप का उदाहरण है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लोरीन परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितने है? 7 है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट आपके ये मैथ के क्वेश्चन है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। जो 68 है इसका आंसर आपका आएगा डी, और 69 का जो आंसर होगा ये आपका होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 रंगों में सबसे ज़्यादा चाल किस रंग के प्रकाश का होता है? तो जो सबसे अधिक जो चाल होता है वो लाल रंग का होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। अगर बोल देगा कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट, हीरा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जो हीरा है ये अधातु का उदाहरण है। मलेरिया निम्न में से किससे होने वाला एक रोग है? जो मलेरिया होता है वो किससे होने वाला एक रोग है? तो प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट, तपेदिक रोग की पहली बार खोज कब और किसके द्वारा किया गया है? तो जो तपेदिक रोग है इसकी खोज प्रथम बार 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तपेदिक दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को जो है विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2009 से 2014 तक लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहने वाली मीरा कुमार मूल रूप से बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो आपको याद रखना है मूल रूप से आरा जिले की रहने वाली हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्तमान में किस क्रम की लोकसभा अस्तित्व में है? किस क्रम की लोकसभा जो है अस्तित्व में है, ये कार्य कर रहा है? तो 17वीं लोकसभा जो आपकी कार्य कर रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके प्रधानमंत्री हैं 17वीं लोकसभा के नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि 17वीं लोकसभा कब से कब तक चलेगा? तो ये 2019 से 2024 तक आपको चलेगा। पहली लोकसभा कब चली थी? 1952 से 1957 के बीच में। और जो 15वीं लोकसभा है 2009 से 2014 के बीच में, जिसके अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष। और 16वीं लोकसभा आपके 2014 से 2019 के बीच में चला है। नेक्स्ट, स्वर्गीय सुषमा स्वराज कहाँ की मुख्यमंत्री रही थी? तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज हरियाणा की मुख्यमंत्री रही थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सुचेता कृपलानी। और किस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है? तो उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट, पटना में सदाकत आश्रम निम्न में से किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, ये तीनों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी।
आप लोग को बताना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो 7वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है, राज्य में महाधिवक्ता, तो आर्टिकल 165 के तहत, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल जो है राज्यपाल इन्हें नियुक्त करते हैं, ठीक है। ये राज्यपाल के एक तरीके से इच्छा पर अपने पद पर बने रहते हैं। जब राज्यपाल की इच्छा हो जाएगी तो इन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा, बोलता है प्रसाद पर्यंत, ठीक है। और जो आर्टिकल 76 है इसमें महान्यायवादी का एक प्रावधान किया गया कि एक महान्यायवादी होगा केंद्र में। उसके बाद है आपके 89 में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है सभापति होगा, इसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नागरिक के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, मतलब कि कौन भारत का नागरिक होगा उसके लिए नियम बनाने के लिए कौन बना सकता है। तो आपको याद रखना है, ये कौन बना सकता है, संसद जो है नागरिक के अर्जन हेतु नियम बना सकता है, शर्त बना सकता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके हमारे संविधान में नागरिकता का अधिकार आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, और किस भाग में है, तो सेकेंड भाग में है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल निम्न में से कौन था। तो आपको याद रखना है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति बने ये 10 साल तक रहे हैं, 1952 से 1962 तक रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि भारत में किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कहा गया। और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान उपलब्ध था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा, ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है, ठीक है। तो आपको याद रखना है भाग 12 में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आपको याद रखना है 301 से 307 आर्टिकल में सारे कुछ लिखा गया है। तो इसमें सारे आर्टिकल दिए गए हैं, तो एक से अधिक, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अंश को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना तो कहा ही है, और उसके बाद है संविधान की प्रक्रिया
संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ई नहीं, ई भी नहीं। तो संवैधानिक उपचार, ये दो चीज़ को, प्रस्तावना को और संवैधानिक उपचार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों का आपको चयन करना है, तो चयन कर लीजिए। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान के भाग 9 ख के अंतर्गत स्थापित हुआ है, तो सही है। सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक है। सहकारी सोसाइटी राज्य सूची का विषय है, तो सारे सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है या आते हैं, तो देख लीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना, ये आपके आते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी आते हैं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए सतत प्रयास, ये भी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, ये सारे सही हैं, तो एक से अधिक सही हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। निम्नलिखित में से ऐसे अधिकार कौन हैं, ऐसे अधिकार आपके कौन हैं, तो देख लीजिए। ये 14 तो है ही, उसके बाद अनुच्छेद 20 भी है, 21 भी है और आपके 24 भी है, तो डी आपके सारे सही है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। नेक्स्ट आपका है सुम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुम्मिलित करना है, तो सुम्मिलित कर लीजिए। केंद्र राज्य संबंध किस भाग में है, तो भाग 11 में है। संविधान का संशोधन ये किस भाग में है, तो 20 में है। आपात उपबंध ये किस में है, ये आपके 18 में है। राजभाषा ये किस में है, 17 में है। निर्वाचन ये किस में है, 15 में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। एक के बाद आपका कौन हो जाएगा, एक के बाद 5, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के पक्ष में पटना के निकट फुलवारी शरीफ में इमारत ए सरिया नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, मौलाना सज्जाद के द्वारा। ठीक है, तो इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनर्जित आय नहीं पाई जाती है, तो कहाँ पर नहीं पाई जाती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक सही आकलन निम्न में से किससे प्राप्त होता है, तो जो सही आकलन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्शन से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता है, तो आपको याद रखना शून्य होती है। जो पूर्ण तृप्ति बिंदु होता है उस पर सीमांत उपयोगिता उसका क्या होती है, शून्य होती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है। अर्थव्यवस्था में जो है एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है किसी राष्ट्र या राष्ट्र समूह द्वारा किसी अन्य राष्ट्र समूह के लिए व्यापार निषेध के कदम। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में ब्रिज लोन से तात्पर्य है। ब्रिज लोन से क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतियों, इसे बोलते हैं शेयर डिवेंचर, प्रतिभूतियों से धन प्राप्ति में लगने वाला अवधि में जारी उक्त प्रतिभूतियों के विरुद्ध वित्तीय संस्था से जो ऋण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ऋण को ही ब्रिज लोन कहा जाता है।
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रिज लोन है ये शॉर्ट लोन है, ठीक है। नेक्स्ट, रोलिंग प्लान से संबंधित निम्न में से सही तथ्य तथ्यों का आपको चयन करना है, तो चयन कर लीजिए। यह जनता पार्टी की सरकार के द्वारा घोषित किया गया था, ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा घोषित किया गया था, तो ये सही है। इसमें 5वां पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष से पहले समाप्त करके ये शुरू किया गया था, ये भी सही है। ये इसका घोषणा 78 से 83, ये भी सही है। यह अपने घोषित काल से 3 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया, तो ये भी आपके सही है। सारे इसमें ऑप्शन आपके सही हैं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेब्रिज वक्र निम्नांकित में से किसके बीच अरेखित संबंध दिखाता है या प्रदर्शित करता है? तो किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर एवं रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि बिहार का 2020-21 के बजट का आकार कितना है? तो बिहार का जो बजट का आकार है 2.11 लाख करोड़ रुपया, ठीक है, 2.11 लाख करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है कि 2020-21 के बिहार बजट में राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा जो है कितना रहा है? तो 20,374 करोड़ रुपया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है जूट, ये पूर्णिया में होता है, तो यहाँ पर पूर्णिया ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई, ठीक है, आपको यहाँ पर लिख लीजिएगा कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन आपके पूर्णिया में होता है, ये बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट है कि आर्थस बटलर कंपनी बिहार में कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मोकामा में। मेजर्स बिहार स्कूटर लिमिटेड फथुआ में। पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स ये कहाँ स्थित है? रोहतास में। और फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में। ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किस व्यक्ति को दिया गया है? तो किसे दिया गया है? शशि थरूर को दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया शशि थरूर, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2020 को नर्सों एवं मिडवाइस हेतु वर्ष निम्न में से किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को द्वारा पढ़ लीजिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2020 को नर्सों एवं मिडवाइफ्स हेतु वर्ष निम्न में से किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है कि वनश्री निम्नांकित में से किस जीव की वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नस्ल है? तो आपको याद रखना है ये मुर्गी का एक नस्ल है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि जो ये वनश्री मुर्गी है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, और साथ में यह सर्वाधिक अंडा देने वाली भी मुर्गी है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी कौन है, तो वनश्री। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को विश्व आवास अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? ओडिशा को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि सभी को 2022 तक आवास उपलब्ध करा देना। कब तक? 2022 तक, ठीक है। नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो जो महारानी लक्ष्मीबाई है इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या है? राजा गंगाधर राव, राजा गंगाधर राव, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या है? इनका बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। कौन था? मणिकर्णिका। एक मूवी भी शायद आया है इस पर। नेक्स्ट,
विश्व के किस कंपनी की वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मानव भेजने की योजना है? तो ये है आपकी अमेरिका की एरोस्पेस, ठीक है, जिसका संस्थापक कौन है? एलन मस्क। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपाल के शेरपा कामी रीता ने कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? पढ़कर लिखा है, कर लीजिएगा, चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 24 बार। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे ये अपडेट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रोएशिया के इगोर अस्टिमाक भारत के किस खेल के कोच बने हैं? तो आपके बने हैं फुटबॉल के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2020-21 के लिए भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो कौन ग्रहण किए हैं? उदय कोटक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र में हाइड्रो ऊर्जा कितना मेगावाट उत्पादन करता है भारत? यहाँ पर भारत की बात की जा रही है। तो भारत कितना हाइड्रो मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है? तो 45,399 मेगावाट। और आपको याद रखना, जो हाइड्रो ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट, मंकी पॉक्स वायरस की घटना किस देश में हुई है? तो कहाँ पर हुई है? सिंगापुर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? सिंगापुर में। नेक्स्ट है कि नौसैनिक अभ्यास ग्रुप सेल में किस देश ने भाग लिया? तो आपको याद रखना, इसमें भारत, अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने भाग लिया। भारत, अमेरिका, जापान और फिलीपींस, तो सभी देश हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दिया मिर्जा को। किसे बनाया गया है? दिया मिर्जा को। आप लोग कमेंट में बताना है कि दिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को शीर्ष 10 हवाई अड्डे में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना, ये हैदराबाद में स्थित है। और पहला स्थान विश्व में किसे मिला है? तो हामिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर को। और सेकेंड स्थान मिला है टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान को। जो भारत का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इससे आपको मिला है 8वां स्थान मिला, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में तो हर्षवर्धन श्रृंखला को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सुमित देव को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधानसभा की योजना अपनाया है? तो अपनाया है केरल, ठीक है ना। केरल राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधानसभा योजना अपनाया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये आपके 2027 तक जो है भारत चीन को पीछे छोड़कर पहला स्थान पर आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट है कि किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है यूएई सऊदी अरब अमीरात के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितने वर्षों के लिए ये आपके वीज़ा रहेगी? 10 वर्षों के लिए, ठीक है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। इसे बाद में रिन्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य की 2 परियोजनाओं को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है? तो आपको याद रखना है, ये किस राज्य की 2 संयुक्त परियोजनाओं को पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पश्चिम बंगाल की 2 संयुक्त योजना। कौन कौन है? उत्कर्ष बांग्ला और दूसरा है सबूजा। जो उत्कर्ष बांग्ला है, इसमें कुशल उम्मीदवारों का एक पूल बनाया
पुल बनाया जाता है जिसमें जो उद्योग के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। दूसरा है सबोजा साथी, इसमें 9वीं से 12वीं तक के जो स्टूडेंट हैं उनको फ्री में साइकिल दी जाती है। जिस तरीके से बिहार में चलता है ना फ्री साइकिल स्कीम, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार भी चला रही है, जो दे रही है 9 से 12 वर्ष के बच्चों को साइकिल फ्री में दे रही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो रविशंकर प्रसाद के द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का लॉन्च किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर गंगा नदी की क्षति पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया है। तो ये किस राज्य पर लगाया है। तो आपको याद रखना है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये तीनों पर जो है 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है प्रदूषण गंगा नदी में ना कम कर पाने के कारण। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है इसकी गठन कब किया गया था। ये 2010 में इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 2010 में, ठीक है। और इसका मेनली जो उद्देश्य है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों का जो है तेज़ी से निपटान करना इसका मेन उद्देश्य है। और इसका हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में है और इसका 4 क्षेत्रीय आपके हेडक्वार्टर भी है। पहला आपके भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में, इसे आपको याद रखना है। चागोस द्वीप समूह विवाद किन दो देशों के मध्य रहा है। तो ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन के अधीन जो आपके मॉरिशस था, जिस प्रकार से भारत जो है ब्रिटेन के अधीन था, उसी प्रकार से मॉरिशस भी ब्रिटेन के अधीन था। बाद में जो है आपके मॉरिशस आज़ाद हो जाता है और इसका एक द्वीप पर जो है ब्रिटेन अधिकार रखता ही है, जिसका नाम है चागोस द्वीप। इसका विवाद चल रहा है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरू की है। तो त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर पौष्टिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है किस क्रिकेट खिलाड़ी को मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का प्रथम गैर ब्रिटिश अध्यक्ष चुना गया है। तो ये किसे चुना गया है? ये चुना गया है कुमार संकारा को, ठीक है, कुमार संकारा को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ये संबंधित हैं फिल्म से। किससे? फिल्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व का पहला जीएसटी कैलकुलेटर बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने विश्व का पहला जीएसटी कैलकुलेटर बनाया है। तो जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है। तो झारखंड। कौन शुरू किया है? झारखंड। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताना कि झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है। बिहार में कहाँ डीजल रेल इंजन निर्माण कारखाना की स्थापना होगी। तो ये कहाँ पर होगी? मढ़ौरा में। कहाँ पर? मढ़ौरा में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मढ़ौरा आपके सारण जिला में स्थित है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है या प्रयोग करता है, यह प्रयोग क्या करता है। तो रेडियो तरंग का प्रयोग करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिरका किसका जलीय विलयन है। सिरका जो है किसका जलीय विलयन है। तो एसेटिक अम्ल का है। किसका है? एसेटिक अम्ल का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है जो 7 होता है वो उदासीन होता है और 7 से अगर अधिक आप बढ़ते हैं तो आपको क्षारीय हो जाएगी और 7 से कम जो आपका है अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है। तो आपको याद रखना है रतन जोट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतन जोत और जेट्रोफा, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन विंग्स इंडिया 2020 मार्च 2020 में किस हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया। तो किस हवाई अड्डे पर ये आयोजित किया गया था। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है।
किसका उपयोग जो है बारूदी सुरंगों में पता लगाने में किया जाता है? तो मधुमक्खी का उपयोग जो है बारूदी सुरंगों को पता लगाने में किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ देश तो इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, भारत अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, भारत अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट पर चला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो यूरोक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोक्रोम कहते हैं। और जो मानव का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 उसका पीएच मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रानीखेत रोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो रानीखेत रोग जो है मुर्गियों से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन ने अपने सामानों पर सीमा शुल्क को बढ़ाने हेतु भारत के खिलाफ किस देश द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने हेतु एक पैनल की स्थापना की है? तो ये अमेरिका शिकायत किया था, उस पर एक पैनल की गठन की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके विश्व व्यापार संगठन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। वर्तमान में इसके 165 कंट्री हैं। वर्तमान में इसका महानिर्देशक कौन है? रॉबर्ट अजीवेदो। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि सेब के फल में लाली का कारण है, जो सेब है उसके उसमें लाल होता है, तो लाली का क्या कारण आपसे पूछा जा रहा है? तो एंथ्रोसायनिन है। क्या कारण है? एंथ्रोसायनिन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेब में जो है एंटीऑक्सीडेंट जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हम लोगों ने यह पहला सेट डिस्कस किया है, इसके बाद हम लोग सेकेंड सेट भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।